दोस्तों, दिल्ली के इस घने जंगल में 400 सालों से एक इच्छाधारी नागिन, एक विशाल बरगद के पेड़ पर वह नागिन आज भी अपने बदले का इंतजार कर रही है। और नागिन का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वो अपने बदले को पूरे किए बगैर चैन नहीं लेती। ऐसा ही कुछ दिल्ली के इस जंगल में देखने को मिला। आज से करीब 400 साल पहले राजेंद्र का पूरा परिवार, जिनमें राजेंद्र और उनके 2 भाई तथा राजेंद्र के माता पिता सभी दिल्ली में रहते थे। एक दिन राजेंद्र दिल्ली के दिल रीच के नाम से जाने जाने वाले घने जंगल में अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने निकले, क्योंकि यहाँ कई ऐतिहासिक पुराने किले भी हैं। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। उस दिन नागिन का नाग उस किले के पास ही था जहाँ राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। नाग देख राजेंद्र और उसके दोस्त पहले तो डर गए, फिर पास ही पड़े कुछ पत्थर उठाकर उन्होंने उस नाग को मार डाला। राजेंद्र तो शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ घर चल दिया, परंतु उधर नागिन अपने नाग को ढूंढते हुए जब अपने मृत नाग के शरीर के पास पहुंची तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं नागिन मरे नाग के आंखों को देख उसके कातिल का पता लगा लेती है। नागिन को राजेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग के आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे कर नागिन ने राजेंद्र के दोनों दोस्तों को मार दिया और राजेंद्र को भी मार दिया। पर उसके बदले की आग यहीं पर ठंडी नहीं हुई। उसने राजेंद्र के भाइयों को भी मारने की ठान ली और राजेंद्र के सबसे छोटे भाई को मार दिया। अपने दोनों बेटों की मौतों पर राजेंद्र के माता पिता बहुत डर गए, क्योंकि अब उनकी एक ही संतान बची थी और सांप के द्वारा उनके दोनों बेटों की मौत से वो ये तो समझ गए थे कि कोई सांप उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का सपेरा बहुत ही ख्याति पाए हुए था। उसे कई वेद विद्याओं का भी ज्ञान था। राजेंद्र के माँ बाप उस साधु के पास अपने बेटे को ले गए और पूरी बात बताई। तुम्हारे बेटे राजेंद्र ने एक नाग को मारा था, अब उसकी नागिन तुम्हारे वंश को खत्म करने में तुली है। अगर तुम अपने बेटे को उस नागिन से बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसी बरगद के पेड़ के पास ले गए जहाँ वह नागिन रहती थी। बाबा ने राजेंद्र के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बैठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा और खुद नागिन के इंतजार में पास के झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन राजेंद्र के भाई को मारने आई, बाबा ने तुरंत गरुड़ा मंत्र का जाप करते हुए उस नागिन को उस बरगद के पेड़ में ही कैद कर लिया। इस प्रकार राजेंद्र के भाई की जान बच पाई। कहते हैं आज भी वह नागिन उसी बरगद के पेड़ में कैद है और दिल्ली के इस जगह, जिसे दिल्ली रीच कहते हैं, इस घने जंगल में आज भी उस नागिन के चिल्लाने की आवाज आती है। दिन हो या रात कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता।